चलिए फिलहाल सीधा शहीद स्मारक का रुख करेंगे। वहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। वो किसान के वोट से बनी हुई है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री किसान के वोट की चिंता नहीं करके, जिसने उनको वहां वजीर बनाया देश में, उसकी चिंता नहीं करके वो केवल अपने उद्योगपति मित्रों की जिन्होंने चंदा दिया था उनकी परवाह कर रहे हैं। उनके लिए कानून ला रहे हैं, किसान को नुकसान करने बर्बाद करने वाला कानून ला रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और अब पूरे देश का किसान जान गया। और राजस्थान में ये बिगुल 28 दिसंबर से कांग्रेस के स्थापना दिवस से बच चुका है। अब हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में जाएंगे, तीनों काले कानूनों के बारे में भी बताएंगे और जो तीनों काले कानूनों से बचाव के लिए हमारी राजस्थान की सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि वो किस तरीके के कानून है और महामहिम राज्यपाल महोदय क्यों नहीं भेज रहे हैं उनको। राजभवन पर फिर से दबाव बनाने का कोई इरादा, कोई आगे का आंदोलन? देखिए, अब तो पूरी देश की जनता ही जब 70% किसान खिलाफ में है और जो बाकी 30% है वो भी किसान का उपजाया हुआ अन्न खाते हैं और उसी से जिंदा हैं, तो उनको तो सबको अब समझ आ जानी चाहिए। अब तो देखो, ये थाली वाली तो बजवा ली इसने, इसका बैंड बजने वाला है मोदी जी का। और अब ये शुरुआत हो चुकी है इनके पास में। पिछली बार तो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके दूसरी बार आ गए, लेकिन अब उनकी तीसरी बार काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। जनता देश की जान चुकी है। 40 दिन से किसान भूखे प्यासे नंगे बैठे हैं और ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मन की बात ऐसे ऐसे मित्रों से कर रहे हैं जो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मोदी कर रहा है। जैसे देश को इसको इतना बढ़ाया, 70 साल में जो देश ने प्रगति की वो क्या कहाँ थे मोदी जी? मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए किसान के लिए केंद्र की सरकार यूपीए से कानून बनाने और उसमें एमएसपी अनिवार्य की बात लिखवाने वाले मोदी जी आज अपनी बातों से पलट रहे हैं। अपनी स्वयं की कई भी बातें याद नहीं है। सही कहा था अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कि ऐसे लोगों को राज करने का अधिकार नहीं है। वो आज चरितार्थ हो रही है। कल अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो परसों से कांग्रेस का जो बिल्कुल 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 7 दिन का नहीं, इससे आगे भी हम लोग चलेंगे और किसान के साथ में खड़े। जिस दिन के लिए कहा जाता है कि वो खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का, उसके बारे में क्या कहना है? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि देश के इस तरह की पार्टी का शासन है जो किसान अपना खून पसीना एक करके सबका पेट पालता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। उस अन्नदाता को खालिस्तानी या आतंकवादी कहना, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ये तो वही कह सकता है जिसके उल्टे गिनती शुरू हो जाती है, तो मैं समझता हूँ वो फिर निकल जाता है अनायास ही। इस तरह की बात होगी। अब आने वाला जो समय है वो मोदी जी के लिए बहुत कठिन का समय है, क्योंकि मोदी जी को उन सारे वादों का जवाब देना पड़ेगा जो उन्होंने 2014 में और 2019 में किए थे जनता से। आज कहा जा रहा है कि बड़े मीडिया को वहाँ कवरेज नहीं कर रहे, जो छोटे मीडिया को कवरेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अभी गहलोत जी ने कहा गोदी मीडिया के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा इतने दिन में मीडिया में कहीं लाखों किसान बैठे हैं और वहाँ मैंने जो सुना है कि किसान जो जाके आए वो कह रहे हैं ऐसी शोरूम, दुकानें सारी किसान फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहा है। कांग्रेस एक नजर आई अभी नेता एक मंच पर। हमने तो पहले ही दिन कहा था कि कांग्रेस एक बंदमुट्ठी है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस एक है, राजस्थान की कांग्रेस एक है। ये फेविकोल का जोड़ है जो कभी टूटने वाला नहीं है। और हम सब एकता के साथ में पूरे प्रदेश की सेवा करेंगे, सरकार के माध्यम से भी, और संगठन और सरकार मिलकर के काम करेगी और जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि दिन में धरना और रात को डिनर। किस हैसियत से कह रहे हैं ये तो पूछो। उप तो कुछ होता ही नहीं है। उप प्रधान, उप नेता, उप प्रमुख क्या होते हैं? वो तो जब प्रधान नहीं होता है तो उप प्रधान होता है। तो वो गुलाब चंद जी कटारिया जी या सतीश पूनिया जी कोई बात करें तो हम जवाब दें। और राठौड़ साहब का तो क्या, वो तो खाम खाजी हैं। वो तो उन दोनों के ऊपर अपनी फोटो टंगवाना चाहते हैं। उसका क्या तैयारी है? 3 जगह उपचुनाव हो रहा है, 3 जगह उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी? देखिए, जो 2 साल में सरकार ने अच्छा काम किया और कोरोना काल में विशेषकर अच्छा काम हुआ है, उससे लोग खुश हैं। और हमने हमारी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ऑब्जर्वर्स लगा दिए हैं, वहाँ के लोगों के काम 2 साल में किए हैं और लोग खुश हैं। और हम लोग अच्छे उम्मीदवार देंगे और चुनाव जीतेंगे। संगठन आपका, संगठन की टीम अरे फिर वो कल क्या बोलेंगे?